नमोस्तु गुरुदेव। आज के समय में झूठ बोलने से पाप लगे या न लगे, लेकिन सच बोलने से मुसीबत जरूर गले लग जाती है और दुश्मन बढ़ जाते हैं। तो हम अपने आप को इनसे कैसे, झूठ बोलने से पाप लगे या न लगे, अगर सच बोलने से मुसीबत जरूर गले लग जाती है और दुश्मन बढ़ जाते हैं, इसमें किस प्रकार से बचा जाए? सत्य बोलने से दुश्मन बढ़ते हैं, इसलिए बढ़ते हैं कि हम सत्य को समझ नहीं पा रहे। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे दुश्मनी बढ़ जाए, जिससे विद्वेष हो जाए। हमारे यहाँ एक सूत्र दिया है, सत्यमपि विपदे। सत्य भी असत्य है यदि वो विपत्ति का कारण है। स्वयं और पर के बहुत बड़ा सूत्र दिया, सत्यमपि विपदे। सत्यम अपि विपदे, असत्य है वो भी असत्य की कोटि में लिया। जिस सत्य बोलने से विपत्ति आवे, दूसरे को विपत्ति आवे, स्वयं के ऊपर विपत्ति आवे, ऐसा सत्य बोलने के लिए हमारे यहाँ छूट नहीं है। हमारे यहाँ वही सत्य, असत्य भी सत्य है जो दूसरे को और स्वयं को विपत्तियों से दूर करता है। अब विपत्ति हमें देखना है कि यह जो सत्य बोल रहा हूँ इससे मुझे किस प्रकार की हानि है, मेरा कितना हानि है, कितना लाभ है, ये निर्णय करना चाहिए। इसलिए सत्य के ऊपर मुसीबत आती है ऐसी बात नहीं है। ये भी तो है, सत्य पर मुसीबत आती है, लेकिन अंत में सत्यमेव जयते भी तो होता है। सत्य की विजय भी तो होती है। सत्य को सूली लग सकती है, सत्य सूली पर चढ़ नहीं सकता। शेर सुदर्शन के लिए कितने बड़े संकट आया था, कितना बड़ा भयंकर अपवाद हुआ था। राजा ने सिद्ध कर दिया, न्यायालय ने सिद्ध कर दिया, राज की सभा में अपराधी सिद्ध हो गया और राजा ने घोषणा कर दी कि इसको फांसी की सजा ही मिलना चाहिए, क्योंकि सारे गवाह जो झूठे तैयार किए गए थे, क्योंकि अदालतें और कानून तो अंधा होता है। आपने देखा ना, कहा वो तराजू वाली महिला बनाते हैं, आंख पे पट्टी बंधी रहती है, उसका अर्थ है कि कानून को, मजिस्ट्रेट को कुछ नहीं पता है। दोनों लोग बहस करते हैं तो उसको पता चलता है कि केस क्या है। तो कानून सदा से अंधा रहता है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता। तो राजा ने तो जैसे लोगों ने झूठे सांचे गवाह दिए, गवाह के आधार पर सेठ सुदर्शन को सूली की घोषणा हो गई और धाराओं कानून के अनुसार वो अपराधी सिद्ध हुए। लेकिन वो अपराधी नहीं थे, सत्य पर अडिग थे, तो अंत में सूली तक पहुंच गए। लेकिन जब सूली लगाने की बात आई तो सूली भी सिंहासन बन गई। सत्य सूली तक जा सकता है, लेकिन सत्यवान को सूली लगती नहीं है। तो इसलिए मुसीबत आती है, ये बात ठीक है, लेकिन मुसीबत से हम यदि दृढ़ रहें, हमारा पक्ष यदि सत्य का है, तो कहीं ना कहीं तो न्याय होगा ही होगा। मान लो सूली लग भी जाएगी, यदि सत्य का पक्ष है तो दुर्गति नहीं होगी, सद्गति ही होगी।